स्टूडेंट केवीएल और लूप रूल के बारे में देखते हैं। केवीएल और लूप रूल क्या कहता है हम लोग, मान लिया जाए हम लोग एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ए। इस लूप के हिसाब से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दो लूप कंसीडर किए, लूप जिसे कहते हैं क्लोज पाथ आपको दिखाई दे, A to B, B to C, C to F, F to A। ठीक है, दिस इज द लूप वन, दिस इज द लूप टू। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस इन इट। यानी कि क्या बात निकल करके आ रही है इससे, अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकल क्या बात निकल करके आ रही है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF। यानी कि अगर आप कहें द अलजेब्रिक सम सिग्मा E, जो टोटल EMF आप ले रहे हैं, स्टेटमेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट is equal to the sum of product of currents is equal to the sum of products of current and resistance। तो ये यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप लोग कोई लूप कंसीडर कर रहे हैं तो उस लूप के अंदर जो उसका अलजेब्रिक सम होगा EMF का, सिग्मा ई इक्वल हो जाएगा सिग्मा आई आर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिल रही है, इसके कुछ रूल्स हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EMF, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दीस रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है हम लोगों को कि सेलेक्ट the clockwise or anti-clockwise at the traversal direction। इसका मतलब क्या है, डायग्राम से देखिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो क्लोज लूप हैं, A, B, C एंड A। ये पहला क्लोज लूप है, C, D, E, F, C। ये सेकंड क्लोज लूप, पहला क्लोज लूप, दूसरा क्लोज लूप। अब क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल कहते हैं चलती है, यानी कि यहां पर या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट करें, दिस इज द क्लॉकवाइज, और या चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लिया। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप लोगों को EMF जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देखने तो कैसे देखेंगे। देखो मैं बहुत आसान तरीका बता, मान लिया आप ऐसे मूव कर रहे हैं और लास्ट में जाकर के आपको नेगेटिव पोल दिख रहा है किसी सेल का, तो वहां पर जो EMF है वो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यानी कि आपने ट्रेवल किया ऐसे और लास्ट में आप गए नेगेटिव सेल, तो दिस नेगेटिव सेल गिव्स माइनस। फिर उसके बाद आप लोग मान ले गए आप ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको ध्यान देने की बात है कि आप लास्ट में कौन से उस पे रुके हैं। जैसे आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपका EMF कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो आपका EMF क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि कहने की बात है कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में एंड आपको EMF फाइंड करना है, तो पॉजिटिव पहले आया, आपको उसको चेक नहीं करना है, आप सबसे लास्ट में ये कौन सा सेल पड़ रहा है नेगेटिव, तो वही
पोलराइजेशन आपकी ईएमएफ का होता है। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग करंट और रेजिस्टेंस की पोलैरिटी है कि उसके डायरेक्शन का हम लोग पता करेंगे। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक करंट I और ये रेजिस्टेंस R और आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट उसी सेम डायरेक्शन में ऊपर आपको दिख रहा है। This is the traversal direction of you and this is the traversal direction of the electric current. तो जब इलेक्ट्रिक करंट और आपकी डायरेक्शन सेम होगी तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द टेक्निकल टर्म। और जब आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेवल्स। सो इन दिस कंडीशन it will be negative, the product of electric current and resistance। तो ये कुछ तीन रूप से एक बार बता। पहला रूप आपको सेलेक्ट करना है किसी भी रूप में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर ईएमएफ की डायरेक्शन आपको देखनी है। अगर आप ऐसे चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट और आपको लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो ईएमएफ भी नेगेटिव होएगा, और अगर लास्ट में पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो ईएमएफ भी पॉजिटिव होएगा। इसी तरह से करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें नजर आती है। क्या डिफिकल्टी है जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अपोजिट है तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस कंप्लीटली इलस्ट्रेशंस को एक बार फिर देखते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम सोल्व करते हैं। ये इक्वेशंस बनाना आगे आपको पोटेंशियोमीटर विद्युत स्रोत और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है आसान है। तो लेट अस कंसीडर द सर्किट एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास सर्किट है, दिस इज ए बी सी एफ ई टी। ये यहां पे ईएमएफ ईवन करंट जा रहा है, यहां से I1 रेजिस्टेंस R1 I2 R2 E2। अब हमको केवीएल लगाना है, अलजेब्रिक सम वाला रूल लगाना है। एक लूप को हम लोग उठाएंगे सबसे पहले। यहां पर आपको दिख रहा है फॉर्मूला लूप A B C F A B C F A। इस लूप में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे ईएमएफ, तो आप A टू B चले तो लास्ट में कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो E1 पॉजिटिव, ये दिख रहा है आपको E1 पॉजिटिव। फिर आगे चले इसी लूप में मूव कर रहे हैं इस तरह से। फिर से नेक्स्ट सेल आया और ये कैसा है, नेगेटिव, तो E2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो क्या इक्वेशन बन गई, E1 E2 इज इक्वल टू, यहां से ध्यान दीजिए जरा, करंट के लिए आप इस तरह से मूव कर रहे हैं A टू B, तो करंट आपकी सेम डायरेक्शन में, तो I1 R1 क्या हो जाएगा, I1 R1। फिर आप आगे बढ़ेंगे इसमें ऐसे, तो आपकी जो डायरेक्शन मूव करने की है, अब करंट आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। इस टाइम जो प्रोडक्ट बनेगा I2 R2 पर वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपकी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या आ जाएगा इसमें, -I2 R2। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लूप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ईएमएफ चेक किया, उसके बाद करंट चेक किया। इसके बाद हम लोग केवीएल जो अप्लाई करेंगे दूसरे लूप पर, जो एक और लूप यहां पे बच रहा है, दैट इज सी डी ई एफ सी। एक लूप और हमारे पास है सी डी ई एफ सी। इस लूप पे सबसे पहले ईएमएफ चेक करेंगे, सी से डी पे जाएंगे, कोई सेल नहीं लगा, डी से ई पे कोई सेल नहीं है, ई से एफ पे कोई सेल नहीं है। जब आप लोग एफ से सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर एक पॉजिटिव सेल आ रहा है। आपको केवल कौन सा सेल चेक करना है, बार-बार कह रहा हूं, पॉजिटिव सेल, यानी लास्ट वाला सेल चेक करना है। तो वो क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव। तो जो E2 हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा यहां पे, पॉजिटिव। क्लियर? तो एक ही सेल है इस वाले लूप में। अब हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सम ऑफ ईएमएफ तो हमने चेक कर लिया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट फिर से सी एफ ए बी सी में। तो जब आप लोग यहां से चलेंगे सी से, तो क्या होगा, यहां पर रेजिस्टेंस में
यहाँ पे I1 प्लस I2 इसके साथ है R3 के, और आप कैसे मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो सेम डायरेक्शन में आपके चलने की भी डायरेक्शन यही है और करंट की भी यही है। तो जब पैरेलल डायरेक्शन सेम होती है तो पॉजिटिव होता है ये प्रोडक्ट। तो क्या है यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R3 और किस साइड के साथ आ रहा है, पॉजिटिव साइड के साथ। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ेंगे, सेल आप चेक कर चुके हैं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया आपके पास ये वाला। आप कैसे चल रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब करंट भी सेम डायरेक्शन में है, आपके डायरेक्शन में है, तो I2 और R2 का रिस्पेक्टिव कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसे आप लोग को इक्वेशन कह सकते हैं साथ में। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है, इससे साफ-साफ क्लियर हो रहा है कि अगर आप लोग E1 E2 I1 R1 I2 R2 इसी तरह से E2, तो करंट रेजिस्टेंस ईएमएफ में इक्वेशंस बनती हैं, जिनको हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैथमेटिकली इनको सोल्व किया जाता है। और जैसे हम लोग इनको मैथमेटिकल सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट उसमें बन करके सामने आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस रूल का सबसे ज्यादा यूज इसके एप्लीकेशंस आगे आएंगे पोटेंशियोमीटर में, साथ में इसका यूज होगा ब्रिटिस्टोन ट्री में और इससे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग।